वेलकम स्टूडेंट डी कुमार मैथमेटिक्स पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2 का सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कंप्यूट, क्या कर रहा है? कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लोइंग वेक्टर। दिया हुआ वेक्टर क्या क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड निकालना है। समझ, कंप्यूट में होता है निकालना है, समझ गया? मान निकालना है, मान ज्ञात कीजिए या मान निकालना है। किस क्या ज्ञात करना है? मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है। प्रत्येक वेक्टर, ए वेक्टर दिया है, ए का अलग मैग्नीट्यूड निकलेगा। बी वेक्टर दिया है, बी का अलग मैग्नीट्यूड निकालिएगा। सी वेक्टर दिया है, सी का अलग मैग्नीट्यूड निकालिएगा। अब मैग्नीट्यूड निकालने का आप लोग को फार्मूला दे चुके हैं, समझ गए? अब देखिए मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला क्या होता है? अगर कोनो वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड चाहिए तो रूट अंडर आई का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए? तो ए वेक्टर है, इसका निकालना है, इसका ना, तो ए आई का कोफिशिएंट नहीं कुछ हो तो एक है ना, तो एक का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस जे का कोफिशिएंट का हर हमेशा प्लस में जाएगा। जे का कोफिशिएंट कितना है? नहीं कुछ हो तो एक है, तो एक का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस के का कोफिशिएंट नहीं कुछ हो तो कितना है? एक है, तो एक का होल स्क्वायर, समझ गए? मैग्नीट्यूड जो निकालेगा तो मैग्नीट्यूड का ये सिंबल होता है, समझ गया? मैग्नीट्यूड निकालने का कंडीशन है जो रहेगा आई वेक्टर, जे वेक्टर, के वेक्टर दिया रहेगा, तो आई वेक्टर का कोफिशिएंट नहीं कुछ हो तो एक है ना, नहीं कुछ हो तो एक है, तो एक का होल स्क्वायर। जे का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, हर हमेशा प्लस में जाएगा। एक का कितनों बार गुना करिएगा तो एक के होगा, प्लस एक को फिर गुना करेगा वही, फिर यह भी एक के होगा। अब देखिए 1 1 2 3 तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर 3। यही फाइनली आंसर हो गया है, समझ गए? अब चलिए बी का निकालते हैं, बी का मैग्नीट्यूड। देखिए बी का मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो बी वेक्टर दिया हुआ है आपको 2i कैप माइनस 7j कैप माइनस 3k कैप, समझ गए? हर हमेशा प्लस के टर्म में रहना चाहिए, समझ गए? तो यहाँ पर देखिए ये बी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या हो जाएगा? आई का कोफिशिएंट यहाँ पर नहीं कुछ है तो कितना है? 2 है ना, 2 का होल स्क्वायर प्लस हर हमेशा जोड़ते जाएंगे। यहाँ पर क्या है? -7 है तो -7 ले लेंगे, हर हमेशा प्लस में रहेगा। तो यहाँ पर निगेटिव है तो निगेटिव लेंगे, निगेटिव का होल स्क्वायर प्लस हर हमेशा प्लस में। यहाँ पर क्या है? -3 तो -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 तो 4 प्लस 2 बार गुना करिए तो 4। अब देखिए -7 को 2 बार गुना करिएगा, -7 गुने -7 तो माइनस माइनस प्लस 7 7 49 तो 49 हो जाएगा, तो 49 प्लस 3 बार गुना 2 बार इसको गुना करिएगा तो निगेटिव। अगर स्क्वायर के अंदर कोई भी निगेटिव रहे तो हर हमेशा पॉजिटिव होता है, ध्यान रखिएगा, समझ गया? तो 3 तिया 9 तो 9 हो जाएगा। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए, तीनों को, 9 9 18 18 और 4 कितना हो गया? 22 तो 2 हासिल 2 हो जाता है। देखिए 4 और 2 6 तो क्या हो जाएगा? 62 यूनिट। लगाना चाहते हैं तो यूनिट लगा सकते हैं, न तो अदरवाइज छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत? अब चलिए बी निकल गया, अब निकालते हैं एंड। थर्ड का यूनिट न निकालते हैं सी। सी वेक्टर आपको दे दिया 1/√3 आई कैप आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप दे दिया है माइनस 1/√3 के कैप दे दिया है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे निकालिएगा, क्या हो जाएगा? रूट अंडर आई का कोफिशिएंट कितना है? 1/√3 तो 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट 1/√3 तो 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट कितना है? -1/√3 तो 1/√3 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे? स्क्वायर से रूट, कहावत है स्क्वायर से रूट मार से भूत भागता है, तो स्क्वायर से ई। देखिए तो 1 को कितवा बार स्क्वायर करिएगा? 1 ने स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 बचा, प्लस इसको काटिएगा तो स्क्वायर से ई भी रूट कैंसिल तो 1/3 बचेगा। अब देखिए निगेटिव, अगर स्क्वायर के अंदर निगेटिव रहता तो बता दिया, अब ये पॉजिटिव देता तो 1/3 स्क्वायर से रूट इसका भी कैंसिल तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। अब देखिए इस दोनों का एलसीएम करिएगा पूरा का तो 3 होगा, हो गया। ऊपर क्या बचेगा? 1 + 1 + 1, अगर तीनों नीचे में सेम रहे तो एलसीएम वही हो जाएगा, ऊपर में वही जो रहेगा वही बचेगा, समझ गए? अब इस पूरा को जोड़िएगा तो 1 2 3 3 हो जाएगा, 3/3 3 को 3 से काट डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है? 1 स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल। यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट माने लिखिए 2 डिफरेंट वेक्टर, 2 गो डिफरेंट वेक्टर लिखिए जिसका मैग्नीट्यूड सेम आना चाहिए, समझिए? अपना मन से कुछ भी मान लीजिए, जो मन करे। डिफरेंट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या लेना है? सेम होना चाहिए, समझ गया? लेट मान लेते हैं कि ए वेक्टर बराबर, अपना मन से जो मानना है मान लीजिए, आई कैप मान लीजिएगा, मान लीजिए कुछ भी आपको जो मन करे, आई कैप -2 जे कैप +3 कैप के कैप,
मान लेते हैं अपना मन से, कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए तो इस बी ए वेक्टर मान लिए एंड बी वेक्टर भी को रहा दो गो वेक्टर ना, दो गो वेक्टर मान लीजिए। अब दूसरा वेक्टर को हम मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं क्या है 3, समझ गए 3 मान लेते हैं, 3 आई कैप मान लिया प्लस जे कैप -2 के कैप। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना दिक्कत। मान लिए अलग अलग वेक्टर दोनों डिफरेंट है, यहाँ ये पॉजिटिव है निगेटिव अलग अलग है ना। अब दोनों का क्या मैग्नीट्यूड सेम आना चाहिए, मैग्नीट्यूड निकालने का सिखा दिए हैं। ए वेक्टर है तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, आई का कोफिशिएंट नहीं कुछ है तो 1 है तो 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या है जे का कोफिशिएंट -2 है तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर के कोफिशिएंट कितना है, के का कोफिशिएंट 3 है तो 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। रूट अंडर कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 दूना 4 प्लस 3 तिया 9। अब देखो इसको सिंप्लीफाई किए 9 4 13 1 14 तो कितना हो गया 14 यूनिट, 14 यूनिट हो गया। इसका निकल गया मैग्नीट्यूड, इसका निकल गया। अब बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे एंड बी का मैग्नीट्यूड निकालिए, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा रूट अंडर आई का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 3 तो 3 का होल स्क्वायर, प्लस जे का कोफिशिएंट कितना है 1 तो 1 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर के का कोफिशिएंट कितना है -2 तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व आउट कीजिए, 3 तिया कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 को 2 बार गुना करिएगा तो 1 हो जाएगा, कितने बार गुना करिएगा 1 को तो 1 हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो कितना हो जाएगा रूट कितना हो जाएगा 40। देखिए दो ए वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड 14 आया, बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड कितना आया 14 आया, यही तो दिखाना था, समझ गए। यही दिखाना था कि दो वो वेक्टर है जिसको डिफरेंट अलग अलग मान लीजिए, समझ गए। तो अलग अलग मान लिए, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर है, 14 14 आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है राइट मैंने लिखिए 2 डिफरेंट वेक्टर, 2 गो डिफरेंट वेक्टर सेम प्रोसेस था, पीछे वाला में भी आ गया। इसमें मेरे का डायरेक्शन निकालना है, क्या निकालना है सेम डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो डायरेक्शन का डायरेक्शन माने हो गया डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है, समझ गए। डायरेक्शन सेम होना चाहिए, इसका मतलब समझिए डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए कर रहा है, डायरेक्शन कोसाइन सेम होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है दिया हुआ, अब कुछ मान लेंगे अपना मन से, जो मानना मन करे ना मान लीजिए। ए वेक्टर वाला मान लेते हैं आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप मान लेते हैं, कोई दिक्कत। एंड सेकंड वेक्टर भी मानना पड़ेगा, समझ गए। कुछ डिफरेंट माने अलग अलग मानना पड़ेगा। मान लीजिए 2 आई कैप अपने मन से मान लीजिए 2 जे कैप, 2 जोड़ दीजिए प्लस क्या हो जाएगा 2 के कैप। मान लिया दोनों अलग अलग वेक्टर हो गया। अब दोनों का डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन सेम आना चाहिए। तो देखिए डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर का निकालेंगे, ठीक है। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर का निकालेंगे। तो डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला क्या दिए थे आप लोग को, डायरेक्शन कोसाइन का देखिए डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन बोलिए या डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, तो ए बटा तो ए क्या होता है तो आई का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। देखिए बी बटा रूट अंडर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही होता है, कॉमा सी बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। अब देखिए ए का निकालेंगे, ए का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे ना ए वेक्टर का, देखिए ए वेक्टर का निकालेंगे। तो देखिए ए क्या हो गया आई का कोफिशिएंट, फर्स्ट वाला आई का कोफिशिएंट कितना है 1 है तो 1 बटा रूट अंडर, देखिए आई का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है तो 1 का होल स्क्वायर प्लस बी का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का होल स्क्वायर प्लस सी का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का होल स्क्वायर। ये कॉमा है तो कॉमा बी, तो बी के जगह पर क्या आई का जे का कोफिशिएंट लेंगे जे बटा रूट अंडर क्या है ए का कोफिशिएंट, ए इसको मान लेंगे आई वेक्टर को, बी जे वेक्टर को, सी के वेक्टर को मान लेंगे, समझिए यहाँ पर जो दिया गया है। तो 1 का स्क्वायर ई भी हो जाएगा, ई भी 1 का स्क्वायर प्लस ई भी 1 का स्क्वायर निकाल लिए ना, यही बटा सी के जगह के होगा तो के का कोफिशिएंट 1 है ना, 1 है तो 1 बटा रूट अंडर यही वाला होता जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बटा एक को गुना करिएगा तो वो तो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, ई भी क्या हो जाएगा √3, ई भी क्या हो जाएगा √3, ई तो निकल गया डायरेक्शन किसका निकल गया ए वेक्टर का, समझ गया। अब बी वेक्टर का डायरेक्शन निकालेंगे, बी वेक्टर का एंड डायरेक्शन कोसाइन वही फार्मूला रहेगा, समझ गया डायरेक्शन कोसाइन इसका निकालेंगे। बी वेक्टर क्या था आई कैप प्लस 2 जे कैप
प्लस 2k कैप, यही मान लेते ना अलग अलग। देखिए तो क्या होता है a बटा, देखिए a बटा, तो a किसको मानेंगे i का कोफिशिएंट, i का कोफिशिएंट 2 है तो क्या हो जाएगा 2 बटा पूरा का होल स्क्वायर, ये तीनों j का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, j का कोफिशिएंट k का कोफिशिएंट प्लस क्या हो जाएगा जे आई का जे का के का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत। अब इसके बाद सेकंड वाला लिख लेंगे b बटा रूट अंडर इस तीनों का फिर होल स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत। मगर दोनों का डायरेक्शन सेम आना चाहिए। कोई भी वेक्टर लेंगे, मन करे जो मन करे वो ले लीजिएगा। देखिए देखिए के कोफिशिएंट 2 है तो 2 बटा रूट अंडर यही हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 बटा रूट अंडर क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 4 ई भी 4 होगा, ई भी 4 12 हो जाएगा, कॉमा 2 बटा क्या हो जाएगा ई भी रूट अंडर 12 हो जाएगा, कॉमा 2 बटा रूट अंडर ई भी 12 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसको जो तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 2 बटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 को 2√3 लिख सकते हैं ना, 2 दूना 4 तिया 12 हो जाएगा। देखिए 2 बटा क्या लिख सकते 2√3 कॉमा 2 बटा 2√3 लिख सकते हैं ना। अब कहिएगा 12 को कैसे लिख दिए सर जी, तो 12 का एलसीएम कर लीजिएगा 2 6 आ जाएगा, 2 करिएगा 3 आ जाएगा। देखिए जोड़ा है ना तो जोड़ा वाला को एगो लिखा जाता है, तो जोड़ा वाला रूट के बाहर होता है, अब बेजोड़ा वाला ई बच गया तो रूट में दे देंगे, कोई दिक्कत। देखिए ई दो से ई दो कैंसिल, ई से ई कैंसिल, ई से ई कैंसिल, अब बच क्या गया तो यहाँ पर 1 बटा √3 कमा 1 बटा √3 कमा 1 बटा √3 बी वेक्टर आ गया। डायरेक्शन देखिए इसका भी डायरेक्शन यही आया, इसका भी डायरेक्शन यही आया, दोनों का सेम आया, यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अगर आप फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो डैट द वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप एंड xi कैप प्लस yj कैप इक्वल है, समझ गया। ई वेक्टर इसके इक्वल है, समझ गया। तो कह रहा है ई वेक्टर ई इसके इक्वल है, ई वाला वेक्टर इसके इक्वल है, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y का मान ज्ञात करें, समझ गया। मैं वैल्यू माने मान ज्ञात करिए, समझ गया। क्वेश्चन को समझ लिए तो देखिए क्वेश्चन बन गया आपसे, ई इसको बराबर है तो पहले इक्वल कीजिए ना, ठीक है 2i कैप प्लस 3j कैप किसके बराबर होगा xi कैप प्लस yj के, हम नहीं बराबर कर रहे हैं, इक्वल लिखा हुआ है सवाल में, समझ गए। तो अब क्या होता है i वाला i के बराबर हो जाएगा और j वाला j के बराबर होगा, समझ गए। i वाला क्वाड्रेंट i के बराबर, j वाला क्वाड्रेंट j के बराबर हो जाएगा, समझ गए। तो i का देखिए यहाँ पर i का कोफिशिएंट कितना है x है, यहाँ पर i का कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो x का मान कितना हो जाएगा 2, कोई दिक्कत, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर j का कोफिशिएंट कितना है y है, यहाँ पर j का कोफिशिएंट कितना है 3 है, तो y किसके बराबर हो जाएगा 3 के। यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर हो गया। कोई समझ में ना आवे, समझ गए तो कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, और आप फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट, इस पे ध्यान दीजिएगा। स्केलर और हमको क्या पूछ रहा है वेक्टर कंपोनेंट, आप लोग को सिखा दिया गया था। फाइंड द विथ कह रहा है, विथ जो वेक्टर दिया गया है वो इनिशियल पॉइंट उसको दे दिया है 2,1 और टर्मिनल पॉइंट में अगर फाइनल पॉइंट जहाँ तक कोई आदमी गया है वो टर्मिनल पॉइंट आपको दे दिया -5, ऐसे समझिए ये कोई आदमी है जो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाता है, तो ए पॉइंट आपको दे दिया है 2,1 और बी पॉइंट आपको दे दिया -5,7, ऐसे समझिए कोई आदमी है जो इनिशियल से चालू करता है। इनिशियल माने क्या हो गया जहाँ से शुरू किया गया, टर्मिनल माने जहाँ खत्म किया गया, समझ गया। ए से चालू किया बी तक गया, कोई आदमी है जो ए से तक गया बी से, ए पॉइंट आपको दे दिया 2,1 बी पॉइंट दे दिया -5,7 दे दिया, समझ गया, -5,7 दे दिया, कोई दिक्कत। पहले तो हमको ए बी चाहिए, डिस्टेंस चाहिए ना, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे, समझ गया। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है ए बी बराबर √अंडर x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 कुछ कर सकते हैं, तो सेकंड वाला में से फर्स्ट को घटा दीजिए, तो -5 माइनस कितना हो जाएगा 2, समझ गया। फर्स्ट वाला में से फर्स्ट को घटा दीजिएगा, सेकंड वाला में से सेकंड को घटा दीजिएगा, -5 -2 का होल स्क्वायर, हर में से -2 को घटा देंगे, कोई दिक्कत। प्लस देखो 7 है तो 7 -1 समझ गए का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा 7, -7 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर करिएगा तो 7 7 49
अब देखिए यहाँ पे ये तो डिस्टेंस निकल गया, समझ गए। हमको चाहिए क्या, वेक्टर चाहिए, समझ गया। तो डिस्टेंस ऐसे निकालिएगा तो 7 7 49 प्लस 6 6 36 जोड़ दीजिएगा, जो होगा वो आपका डिस्टेंस निकल गया। हमको क्या चाहिए, वेक्टर चाहिए ना, तब ना निकलेगा। हमको क्या पूछ रहा है, वेक्टर चाहिए। वेक्टर चाहिए तब ना क्या करेगा, स्केलर वेक्टर कंपोनेंट निकल जाएगा। तो देखिए वेक्टर निकालने का एकदम सिंपल ट्रिक है। ए बी चाहिए हमको डिस्टेंस, तो ए बी बराबर देखिए सेकेंड में से फर्स्ट को घटा दीजिए, क्या करिएगा, बी में से लास्ट वाला में से फर्स्ट शुरू वाला को घटा दीजिएगा, तो -5 -2 आई कैप जोड़ते जाएगा। आई पहले में जोड़ दीजिएगा, हर हमेशा प्लस का चिन्ह दीजिए। देखिए 7 है तो 7 में से 1 को सेकंड वाला घट जाएगा, 7 में से 1 घट जाएगा। इसके बाद जे कैप, अगर और पॉइंट रहता तो के लगाते जाएंगे, समझ गए। नहीं है तो छोड़ देंगे, समझ गए। तो माइनस क्या हो जाएगा, -7 आई कैप प्लस क्या हो जाएगा 6 जे कैप। हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। डिस्टेंस ऐसे निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत। अगर वेक्टर कहेगा तो सेकंड वाला में से फर्स्ट को घटाते जाइएगा, आई कैप जे कैप जोड़ते जाएगा। 3 गो रहता तो जे के कैप लग जाता है, मेरे 2 गो है तो जे कैप। अब देखिए यहाँ पर ए बी वेक्टर एगो निकल के आया। अब हमसे पूछ रहा है स्केलर कंपोनेंट। स्केलर कंपोनेंट किसको कहा जाता है, देखिए स्केलर कंपोनेंट। स्केलर कंपोनेंट किसको कहा जाता है, आई के कोफिशिएंट। आई का कोफिशिएंट कितना है, 7 है तो -7। जे का कोफिशिएंट कितना है, 6 है तो 6, समझ गए। अगर के का कोफिशिएंट रहता है तो के का कोफिशिएंट ले लेते, मेरा 2 गो है तो 2। यही हो गया आपका स्केलर कंपोनेंट। देखिए वेक्टर कंपोनेंट किसको कहेंगे, देखिए वेक्टर कंपोनेंट किसको कहा जाता है, तो देखिए स्केलर कंपोनेंट समझ गया। आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट, के का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे 2 गो है तो 2 का कोफिशिएंट। अब देखिए यहाँ पे प्लस वाला को हटा दीजिए, बाकी चिन्ह को ले लीजिएगा, -7 आई कैप 6 जे कैप, कॉमा में लिख दीजिएगा आई कैप जे कैप संग जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो ले लीजिएगा, समझ गया। यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर हो गया, समझ लीजिए। वेक्टर कंपोनेंट में क्या होता है, प्लस वाला को हटा के बाकी जो रहेगा वही ले लीजिएगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 6 नंबर क्या कहता है क्वेश्चन, फाइंड द सम। क्या ज्ञात करना है, सम माने जोड़ ज्ञात करें। वेक्टर का जोड़ ज्ञात करना है। ए वेक्टर दे दिया है आपको, बी वेक्टर भी दे दिया है आपको, सी वेक्टर भी दे दिया है। तीनों का क्या कहा, सम माने क्या होता है, जोड़, समझ गया। तो जोड़ दीजिए तीनों वेक्टर को। देखिए जोड़ देंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तीनों को जोड़ देंगे। सम माने से जोड़ कर रहा ना, तो पहला ए वेक्टर ई है तो ले लेंगे आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप, कोई दिक्कत। फिर प्लस दे देंगे, समझ गया। अब सेकंड वेक्टर ई है, बी वेक्टर बी है ना, इसके बाद बी वेक्टर है तो बी वेक्टर ई है तो यहाँ पर दे देंगे -2 आई कैप प्लस क्या हो जाएगा 4 जे कैप प्लस क्या हो जाएगा 5 के कैप प्लस सी वेक्टर। सी वेक्टर यहाँ पर दिया हुआ है आपको, सी वेक्टर तो क्या है आई कैप -6 जे कैप -7 के कैप। हो गया। अब देखिए तीनों को जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, ई वी प्लस है ना, तो एगो 2 हो जाएगा और -2 गो तो कट जाएगा। ई और ई कट गया, प्लस माइनस कट गया। -2 है निगेटिव और ई दोनों पॉजिटिव है तो कट गया, समझ गया। अब देखिए यहाँ पर जे के चलिए -2 जे कैप है, यहाँ पर -6 जे कैप है तो -8 जे कैप हो गया। और यहाँ पे +4 है, प्लस है तो प्लस माइनस घट जाएगा तो कितना बचेगा, -4 जे बचेगा है। अब देखिए जे वाला तो खत्म, अब के वाला पर चलिए, प्लस के है यहाँ पर भी प्लस के है, 5 के है तो 5 1 6 हो जाएगा। यहाँ पर 6 गो तो +6 के है और यहाँ पर -7 के है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस मैंने घटाओ तो 7 गो में से 6 गो चला गया तो एगो बचा, किसका चिन्ह ज़्यादा, माइनस वाला ना, तो माइनस क्या हो जाएगा के। यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर हो गया। चलिए जो लीजिएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, कह रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर। क्या ज्ञात करना है, यूनिट वेक्टर ज्ञात करना है। अब यूनिट वेक्टर जिसको कहता है दिखाते हैं। इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू दे दिया आपको, जो है पी क्यू, वेयर पी एंड क्यू, पी और क्यू दे दिया है, समझ गया। तब पी क्यू कैसे निकालना सिखाया है। अगर कोनो वेक्टर निकालना है तो क्या है, सेकंड में से फर्स्ट को घटाते जाएंगे, आई कैप जे कैप के कैप लगाते जाएंगे। तीनों है तो जे आई लगेगा, फिर सेकंड में जे लगेगा, थर्ड में के लगेगा। पहले तो वेक्टर निकाल लीजिए। अब किसी का यूनिट वेक्टर कहेगा ना, कोई भी वेक्टर कहेगा, समझ गया। तो मान लीजिए यूनिट वेक्टर को ए से डिनोट किया जाता है। अगर मान लिए ए वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर को ए कैप से डिनोट किया जाता है। ए का मैग्नीट्यूड जो वेक्टर दिया है, देखिए यूनिट वेक्टर बराबर होता क्या है, यूनिट वेक्टर बराबर कहेगा ना, तो यूनिट वेक्टर को
कैप से डिनोट किया जाता है। मान लेते ए का यूनिट वेक्टर निकालना है तो ए क्या बराबर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बटा उसी का क्या लेंगे मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर जो वेक्टर दिया रहेगा वही दे दीजिएगा ऊपर में, उसी का क्या लेना है नीचे में मैग्नीट्यूड। यही हो गया यूनिट वेक्टर का फार्मूला, याद रखेगा। अब हमको वेक्टर नहीं दिया गया है, कह रहा पी क्यू दे दिया गया है, जो पी क्यू वेक्टर है, पी क्यू को वेक्टर माना गया तो पी क्यू कैसे निकालेंगे। देखिए पी क्यू का रहना तो क्यू में से पी को घटा देंगे, पी क्यू में से पी को घटा देंगे, आई का देखिए तो पी है ई, ये देखिए ई क्या है पी, ई क्यू है, तो क्यू में से पी को घटा देंगे तो 4 में से 1 को घटाएंगे, 4 में से 1 को घटाएंगे, अब क्या लगाएंगे आई क्या, प्लस जोड़ते जाएंगे। देखिए 5 है तो यहाँ पे तो 5 में से 2 को घटाएंगे तो 5 माइनस 2 क्या लगाएंगे जे क्या, प्लस थर्ड वाला है देखिए 6 है यहाँ पर 3 है तो 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 क्या लगाएंगे के क्या, कोई दिक्कत। देखिए 4 में से 1 गया तो 3 थे 3 आई क्या, प्लस 5 में से 2 गया तो 3, 3 जे क्या, प्लस 6 में से 3 गया तो 3 3 के क्या, हो गया। पी क्यू निकल गया। इसी का क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो पी क्यू का रहना तो पी क्यू का क्या लेना है क्या, तो पी क्यू का पी क्यू वेक्टर बटा पी क्यू क्या क्या लेना है मैग्नीट्यूड लेना है, कोई दिक्कत। तो पी क्यू वेक्टर क्या है यही निकला है ना, तो यही ऊपर में रख देंगे 3 आई क्या प्लस 3 जे क्या प्लस 3 के क्या। इसी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आई का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, डी सिंपल है। इसको निकालिएगा तो 3 इसमें से कॉमन कर लीजिएगा तो क्या बचेगा आई क्या प्लस जे क्या प्लस के क्या बचेगा बट्टा, इसको गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9 प्लस 9 प्लस 9 हो गया। अब देखिए इसका निकालिए तो क्या आ जाएगा, ऊपर क्या है 3 इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब तीनों को जोड़िए 3 तिया 9 तिया 27, रूट कितना आ जाएगा 27, डी सिंपल है। 3 इंटू क्या बचा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बट्टा, इसको रूट 27 को क्या लिख सकते हैं 3 रूट 3 लिख सकते हैं। देखिए कैसे कहिएगा कैसे, तो 27 को ऐसे कर लीजिएगा, लघुत्तम कर लीजिएगा कितना हो जाएगा 9, 9 का 3 हो गया। अब देखिए जोड़ा वाला रूट के बाहर, बेजोड़ा वाला बच गया तो रूट के अंदर, ई 3 से ई 3 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, इसको सेपरेट करके लिखना चाहते हैं तो या तो यहीं पे लिख दीजिए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बटा रूट कितना हो जाएगा 3, यही भी आंसर हो सकता है एनसीईआरटी का। अगर और अच्छा से मिलाना चाहते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा रूट 3 आई कैप, फिर आई को 1 से गुना करिएगा वही आ जाएगा प्लस 1 बटा रूट 3 जे कैप प्लस 1 बटा रूट 3 के कैप। यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर गिवन वेक्टर, दिया हुआ वेक्टर समझिए, गिवन माने दिया हुआ, समझ गया। तो दिया हुआ वेक्टर ए वेक्टर दिया हुआ एंड बी वेक्टर, और बी वेक्टर भी दिया गया है। और अब फाइंड द यूनिट वेक्टर, किसका यूनिट वेक्टर निकालना है, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ डायरेक्शन। आपको डायरेक्शन दे दिया ए प्लस बी जो वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो इसका मतलब पहले तो हमको ए प्लस बी चाहिए, समझ गए। तो ए प्लस बी निकाल लीजिए, ए प्लस बी का मतलब हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पर आई का कोफिशिएंट कितना डायरेक्ट ऐड कर देते हैं 2, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस घट जाएगा तो क्या बचेगा आई, तो आई क्या है प्लस वाला चिन्ह जाता है ना तो प्लस वाला। देखिए यहाँ पर ई प्लस ई, देखिए ई माइनस ई प्लस कट जाएगा, ई खत्म हो गया, डायरेक्ट खत्म कर दिए, कोई दिक्कत कहिएगा सर जी तो जोड़ के खत्म, नहीं तो डायरेक्ट हम कर देते। देखिए यहाँ पे 2i, यहाँ पर क्या है प्लस में है, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस 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 घटाओ तो 2 गो में से एगो चला गया तो एगो बचेगा प्लस ना तो प्लस आएगा। देखिए यहाँ पर निगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव, ई पॉजिटिव निगेटिव खत्म। देखिए यहाँ पर अब के वाला में चलिए 2k है प्लस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस मैंने घटाओ, घटा दीजिए तो 2 गो में से एगो चला गया तो एगो बचेगा, किसका चिन्ह जाता प्लस वाला ना, तो यहाँ पर प्लस के हो जाएगा। कोई दिक्कत कन्फ्यूजन, आप कितना बार जोड़ते जाएंगे, समझ गया। अब ई वेक्टर है तो इसी का मैग्नीट्यूड क्या निकालना है यूनिट वेक्टर, आप लिख देंगे 4 यूनिट वेक्टर, जिसका निकालेंगे उसी का क्या लेना है कैप लेना है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का पूरा का क्या लेना है कैप, समझ गया। तो इसको यूनिट वेक्टर को इसी से डिनोट किया जाता है, समझ गया। या तो कुछ मान लीजिए, समझ गया, कुछ भी मान सकता है। इसको क्या, इसी का क्या लेना है ई वेक्टर देना है बटा इसी का क्या लेना है मैग्नीट्यूड लेना है, समझ गया। इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ई वेक्टर कितना निकला है आई क्या प्लस के कैप लिखना है
बटा इसी का मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो आई का कोफिशिएंट, यहाँ पर जे का कोफिशिएंट नहीं है तो जे नहीं लेंगे। के का कोफिशिएंट कितना है, नहीं कुछ है तो 1 है ना, तो 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, आई कैप प्लस के कैप बटा रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, समझ गए। क्या आ जाएगा, आई कैप प्लस के कैप बटा क्या आ जाएगा √2। इसको और अच्छा तरीका से लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हो, 1 बटा √2 आई कैप प्लस 1 बटा √2 के कैप, समझ गया। यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, देखो एगो फाइंड ए वेक्टर, समझ गया। फाइंड ए वेक्टर ज्ञात करना है, डायरेक्शन वेक्टर का डायरेक्शन ज्ञात करना, ऑफ द दे दिया, वो वेक्टर आपको दे दिया गया, समझ गया। इसका अब उसका मैग्नीट्यूड आपको 8 दे दिया है, समझ गया। तो दिया हुआ वेक्टर को कुछ मान लीजिए, समझ गया, जो मानना है, समझ गया। अब किसका डायरेक्शन माने हो गया यूनिट वेक्टर, याद रखिएगा। दूसरा में क्या था, डायरेक्शन माने हो गया, डायरेक्शन माने होता क्या है यूनिट वेक्टर, इसका मतलब समझिएगा यूनिट वेक्टर। जब ये कह रहा है डायरेक्शन कहीं पे कह रहा है कोनो वेक्टर का, तो कोनो वेक्टर का इसका मतलब यूनिट वेक्टर निकालने के लिए कह रहा है। कंसेप्ट को सीखिएगा, समझ गया। देखिए सोल्यूशन में क्या करूँ, दिया हुआ को नहीं दिया है तो दिया हुआ वेक्टर को मान लेते हैं। लेट ए बराबर ए वेक्टर बराबर 5i कैप माइनस जे कैप प्लस क्या हो जाएगा 2k कैप, समझ गए। यहाँ तक नहीं दिखा। अब उसका मैग्नीट्यूड आपको दे दिया है, समझ गए। इसका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दिया है, समझ गया। अब देखिए यहाँ पर इसका यूनिट निकालेंगे, 4 यूनिट वेक्टर डायरेक्शन में क्या आता है यूनिट वेक्टर ना, 4 यूनिट वेक्टर। कैसे निकालेंगे कुछ चीज़ का, तो ए वेक्टर है तो ए का कैप लेंगे, तो ए का कैप माने ए का मैग्नीट्यूड बटा ए ही का क्या होगा, ए वेक्टर जो वेक्टर दिया रहेगा वही दे देंगे, उसी का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, समझ गया। तो इसका क्या हो जाएगा 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, हो गया। इसी का मैग्नीट्यूड लेगा तो 5i कैप माइनस जे कैप प्लस क्या आ जाएगा 2k कैप का मैग्नीट्यूड। अब इसका निकाल लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप वैसे ही रहेगा, बटा इसका मैग्नीट्यूड करिएगा तो क्या हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर प्लस आई के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट -1 है तो -1 का होल स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट की है 2 है तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर करिएगा तो क्या हो जाएगा 5i कैप माइनस जे कैप प्लस क्या हो जाएगा 2k कैप बटा रूट अंडर 25 प्लस 1 को 2 बार गुना के कितनों बार गुना करें 1 के प्लस क्या था 2 दूना 4 हो गया। आप देखिए क्या करते हैं इसको, ये सिंपल है, समझ गए। देखिए 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, इसको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 29 आएगा, होगा। अब हमको क्या करा सवाल में 8 यूनिट दिया हुआ है, समझ गया। तो जो वेक्टर है उसका 8 यूनिट 8 टाइम गुना करना है, 8a निकालना है, समझ गए। 8a दिया हुआ है यूनिट, समझ गया। मैग्नीट्यूड दे दिया है, ए मैग्नीट्यूड दे दिया है आपको 8, तो इसका मतलब 8a निकालना है। तो देखो ए वेक्टर निकालना, 8a वेक्टर निकाल ए कैप निकालना है। तो ए कैप तो निकाल लिए, इतना आया, उसी को जो है ना 8 से मल्टीप्लाई 8 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे प्रत्येक एलिमेंट को, समझ गया। आई जे कैप को के कैप को समझ गए, तो 2k कैप हो गया बटा क्या आ जाएगा रूट अंडर 29, समझ गया। प्रत्येक को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 8 को 5 से गुना कर 8 पंचे 40 हो जाएगा, तो 40 आई कैप माइनस है तो माइनस 8 को जे से गुना करेंगे 8 जे कैप हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 8 दूना 16 तो 16 के कैप हो जाएगा बटा क्या हो जाएगा रूट अंडर 29। यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर हो गया। और अच्छा से मिलाना चाहते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 40 बटा रूट अंडर 29 आई कैप माइनस 8 बटा 29 जे कैप प्लस 16 बटा रूट अंडर 29 के कैप। यही फाइनली आपका एनसीईआरटी का आंसर हो गया। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।